नगर में आए दिन फैल रहे अतिक्रमण से सड़क पर चलने वाला आम आदमी परेशान है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने का बीड़ा उठाया गया है। हालांकि इससे पहले भी नगर में अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जा चुका है, लेकिन अधूरी मंशा से किया गया कार्य अधूरा ही रह जाता है। इस बार जनता इस बात पर निगाहें लगाए हुए बैठी है कि पहले की तरह 2 दिन तक अभियान चलने के बाद कहीं बंद तो नहीं कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि नगर में शिव चौक व आसपास के स्थानों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और स्वागत है आपका मुजफ्फरनगर बुलेटिन में। आइए शुरू करते हैं खबरें विस्तार के साथ। सऊदी अरब के बाद भारत में भी चांद दिखाई दिया। मुस्लिम समाज के लोगों ने रमजान की तैयारी हेतु खाद्य पदार्थों की खूब खरीदारी की। बता दें कि सेवइयां, फल, खजूर आदि की जमकर बिक्री हुई। ग्राहक अभी थोड़ा हल्का है, थोड़ा बिजी है, थोड़ा लोग बाग अपने कारोबार में, और इस मगरिब बाद इंशाल्लाह चांद होगा, मुबारकबाद होगी इंशाल्लाह। कश्यप समाज की 17 उपजातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किए जाने के संबंध में गंगा जल यात्रा का शुभारंभ हुआ। बता दें कि कश्यप समाज की यह यात्रा हरिद्वार के ऋषि घाट से शुरू हुई, जिसका नगर के शिव चौक पर गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। आपको बता दें कि नगर के बाद बुढ़ाना व बागपत से होते हुए यह यात्रा दिल्ली पहुंचेगी। कश्यप समाज की 17 जातियों को अनुसूचित जाति में जोड़े जाने के विषय पर सम्मिलित किए जाने और संशोधन कराने के लिए गंगा जल यात्रा का शुभारंभ किया गया। जिन लोगों ने देश में जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, जिन्होंने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, तो हम लोगों को भी माँ गंगा ने कहा है, क्योंकि हम पानी की जात के लोग हैं, गंगा किनारे रहने वाले लोग हैं, इसलिए हमें माँ गंगा ने बुलाया है। हमें भी कहा है कि तुम मुझे दिल्ली लेके चलो और मैं तुम्हारा आरक्षण दिलाऊंगी। इसलिए हम लोग ये गंगा जल यात्रा लेकर दिल्ली जा रहे हैं, देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हेतु। और आरक्षण दो और गंगा जल लो, आरक्षण नहीं तो गंगा जल नहीं का नारा। रेलवे स्टेशन पर आज भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी के बलिदान दिवस के अवसर पर महाकाल लंगर सेवा द्वारा गरीब असहाय लोगों को भोजन कराया गया। आपको बता दें कि यह सेवा निरंतर 3 वर्षों से चली आ रही है। कार्यक्रम में पहुंचे बुलेटिन संपादक अंकुर दुआन ने भी अपने हाथों से गरीब व असहाय लोगों को भोजन कराया। शहीद भगत सिंह सेवा दल द्वारा भोजन का आयोजन किया गया है। आपको पहले से ही विधिवत जानकारी होगी कि रेलवे स्टेशन पे कोरोना काल से लगभग 3 वर्षों से यहाँ पर ये शिविर चल रहा है, जहाँ निःशुल्क भोजन गरीबों असहायों को कराया जाता है। आज शहीद भगत सिंह जी का बलिदान दिवस है, और इस बलिदान के दिवस के अवसर पर तरह तरह के नेक कार्य लोग करते हैं, लेकिन भगत सिंह जी का बलिदान वास्तव में सराहनीय नहीं, हमारे काम का है। आज हम जिस खुली हवा में घूम रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही देशभक्तों का योगदान है। राजगुरु जी, भगत सिंह जी, अन्य चंद्रशेखर आज़ाद जी। कुछ लोग मानते हैं कि नेताओं की वजह से देश आज़ाद हुआ होगा, लेकिन हम लोगों का मानना है कि इन देशभक्तों की वजह से, जिन्होंने सीने पर गोलियां खाई हैं। बलिदान का नाम कहना शायद बहुत सरल है कि बलिदान दिया होगा। हम किस चीज़ का बलिदान करते हैं देश के लिए? शायद कुछ भी नहीं कर पाते। चंद समाज के काम करके हम अपने आप को नेता और देशभक्त समझते हैं, लेकिन वास्तविक बलिदान जो हमारे लिए, जिन्होंने अपने तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिए, शहीद हो गए, ऐसे भगत सिंह जी को, राजगुरु जी को, सुखदेव जी को, चंद्रशेखर आज़ाद जी को, सबको हमारा शत शत नमन है, शत शत नमन। नावल्टी चौराहे का बैरिकेडिंग हटाने को खुद सड़कों पर उतरे व्यापारी। आधे घंटे में ही मान मनव्वल पर उतरा पुलिस प्रशासन। अधिकारियों के आश्वासन पर व्यापारियों ने खत्म किया अपना धरना। व्यापारियों के दम पर जल्द ही खोलेंगे नावल्टी चौक पर लगे बैरिकेडिंग। सारी पब्लिक तो जाती होगी। नहीं आए आप लोग में भी मिल लेंगे। अभी नए भाई आई, आप उनसे मिलूँ बुलाया। राहुल गांधी को 2 साल की सजा के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम दाम दंड भेद लगाकर राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। प्रियंका ने कहा कि मेरा भाई ना कभी डरे हैं और ना ही डरेंगे, सच बोलते हुए जिए हैं और सच बोलते रहेंगे। देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। सच्चाई की ताकत व करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मिशन रोजगार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं के सपनों को उड़ान दी गई है। प्रदेश में बीते 6 वर्षों में 5.5 लाख से ज्यादा पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया करके युवाओं को नौकरियां प्रदान की गई है। इन 6 वर्षों में प्रदेश ने एक नई छलांग लगाई है। मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत की सेशन कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा सुनाने के साथ राहुल गांधी को 30 दिन की राहत भी दी है, जिससे उन्हें अपील के लिए 30 दिन का समय मिल गया है। 2 साल की सजा की वजह से राहुल की सदस्यता पर भी खतरा हो सकता है, लेकिन 30 दिन तक सजा सस्पेंड होने की वजह से सदस्यता बची रहेगी। कोर्ट ने राहुल गांधी के 2019 में दिए गए बयान सारे चोर मोदी सरनेम वाले ही क्यों होते हैं के लिए आपराधिक मानहानि का दोषी पाया है। उत्तराखंड के चंपावत के सुप्रसिद्ध पूर्णगिरी धाम मेला क्षेत्र में नवरात्र के दूसरे दिन एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मेला क्षेत्र में स्थापित बस स्टेशन पर ही मेले में सवारी ढोने वाली यात्री बस ने अनियंत्रित होकर तीर्थ यात्रियों को कुचल दिया। हादसे में 3 तीर्थ यात्रियों की तो मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 तीर्थ यात्रियों की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदी दिवस पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश इन वीर सपूतों की कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। इसके अलावा अन्य तमाम राजनीतिक दलों ने भी देश के वीरों को याद किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी शहीदी दिवस के अवसर पर देश के वीरों को याद करते हुए कहा कि मैं क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी और मां भारती के महान सपूत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने भारत के बेहतर भविष्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनका सर्वोच्च बलिदान हमेशा पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। देश में कोरोना के मामलों में हुए कुछ इजाफे के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण गुरुवार को मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, यह मामले रोजाना बढ़ रहे हैं। कोरोना मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा। बता दें कि पीएम मोदी ने बुधवार को ही कोरोना और सीजनल इन्फ्लुएंजा पर बैठक की थी। मुजफ्फरनगर में 2013 के दंगे के मामले में सेशन कोर्ट से पूर्व विधायक नूर सलीम राणा को राहत मिली है। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय करने की निचली अदालत के दिए गए आदेश के खिलाफ पुनर्सुनवाई की याचिका स्वीकार कर आदेश पारित कर दिया है। साथ ही पूर्व विधायक को भी 27 मार्च को सिविल जज सीनियर डिवीजन विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। वारिस पंजाब डे के चीफ और खालिस्तान सपोर्टर अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस अभी भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अमृतपाल के लिए चल रहे सर्च ऑपरेशन का आज 6ठा दिन है। इस बीच एक नई खबर सामने आई है। खुफिया एजेंसियों को जांच के दौरान पता चला कि अमृतपाल को 158 विदेशी खातों से फंडिंग की जा रही थी। इनमें से 28 खातों से 5 करोड़ से ज्यादा की रकम भेजी गई थी।